वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब जो कल हमने फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया था अंतरा बुक में, आज उसका क्वेश्चन आंसर रिवीजन। तो लेट्स बी स्टार्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। इसका आंसर होगा कोई भी त्यौहार हो उसमें मनुष्य उल्लास का अनुभव करता है। ईद का त्यौहार तो पूरे 30 दिन तक रोजे रखने के बाद मनाया जाता है। इस कारण उससे स्वाभाविक रूप से ही उल्लास का अनुभव होता है। त्योहारों पर बड़े बूढ़े तो उस निमित्त सामान जुटाने तैयारी करने में व्यस्त हो जाते हैं। बच्चे त्यौहार का पूरा आनंद प्राप्त करते हैं। कहानीकार ने ईद के अवसर पर ग्रामीणों में ही नहीं प्रकृति में भी उल्लास दिखाया है। उस दिन बड़ा ही मनोहर सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली थी, खेतों में कुछ अजीब रौनक थी, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा थी। सूर्य भी प्यारा शीतल था, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव भर में हलचल थी। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी। किसी के कुर्ते में बटन नहीं तो वह पड़ोसी के घर सुई धागा लेने जा रहा था। किसी के जूते कड़े हो गए थे तो वह तेल डलवाने तेले के पास भागा जा रहा था। बच्चे भी ईदगाह जाने और वहां मेला देखने के लिए लेकर प्रसन्न हो रहे थे। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में ईद के अवसर पर उत्पन्न ग्रामीण परिवेश का उल्लास व्यक्त करने वाले कई प्रसंग वर्णित है। मतलब इसमें बता रखा है कि इसमें ईदगाह जो होता है ना, जो पाकिस्तान मतलब मुसलमानों के साइड जो फेस्टिवल होता है, जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली होती है, ऐसे वहाँ पे भी ईदगाह मनाते हैं। तो उसमें बता रहा है कि उल्लास और मतलब कितने खुश थे। जैसे आप फॉर एग्जांपल अपन दिवाली पे खुश होते हैं, दिए जलाते हैं उल्लास से, मतलब सब कुछ हो त्यौहार की तरह। इस तरह भी ये भी ईदगाह भी उन्हीं का ही त्यौहार है जिससे ये उल्लास वगैरह मतलब त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल देखकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन में से लेखक का क्या आशय है? आंसर होगा गांव के बच्चे ईद के मेले में जाने के लिए घर वालों से मिले पैसे पाकर खुश थे। वे मेले में तरह तरह के खिलौने खरीदने की योजना बना रहे थे। यद्यपि हामिद गरीब था, किंतु अपनी दादी अमीना द्वारा यह कहे जाने पर कि तुम्हारे अब्बाजान रुपये कमा कर लाएंगे और अम्मीजान अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी चीज़ें लाएंगी, हामिद आशान्वित था। दादी द्वारा कही गई बातों से हामिद में रुपये आदि मिलने की आशा बंधी थी। उस आशा से वह बहुत खुश था। जैसा कि लेखक ने कहा है कि सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। दादी अमीना सच्चाई से परिचित थी। पैसों के अभाव में ईद के आने पर भी वह खुश नहीं थी, किंतु बालक हामिद को ईद मनाए जाने की कठिनाई का कल्पना भी नहीं थी। वह तो आशा के बल पर मिली उमंग से भरा हुआ था जो मुसीबतों को समाप्त कर देती है। लेखक ने बताया चाहा कि आशा बच्चों का बहुत हौसला बढ़ा देती है। आशा से प्राप्त खुशी के आगे कठिनाई उन्हें थोड़ी सी बाधक नहीं लगती। इसमें बता रखा है कि एक हामिद नाम का लड़का होता है जिसकी मम्मी और पापा नहीं होते हैं, वो मर चुके होते हैं। तो उसमें बता रखा है कि उनकी बूढ़ी दादी माँ उसे कैसे पालती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें पूछ रहा है कि वो हामिद की जो दादी थी ना, उसके पास रुपए की कमी थी। अगर चौधरी मतलब जो उनके साइड का जो बड़ा होता है, जिनके पास रुपए होते हैं, जिसे वे उधारी करते हैं, अगर वो रुपए नहीं देगा तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ईद के दिन बालक मेले में जाने के लिए उतावले थे, किंतु बड़े बूढ़े को तो गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करनी थी। उन्हें सवैयाँ पकाने के लिए दूध और शक्कर का भी व्यवस्था करनी थी। जिनके पास रुपए नहीं थे वे लोग चौधरी काय मलिक जैसे रुपए उधार लेने वालों से कर्ज लेने जा रहे थे। बच्चों को इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि चौधरी आंखें बदले ईद वाले दिन रुपए न दे तो रुपए मांगने वाले ईद ही न मना सकें। तब उनके घर खुशी के माहौल के स्थान पर मुहर्रम का सा दुख का माहौल पैदा हो जाए। बच्चे नहीं चाहते थे कि गरीबों को उधार लेकर त्यौहार मनाना पड़ता है। मतलब इसमें बता रखा है कि बच्चों को ये पता नहीं था कि उनके घर वाले जो थे वो मतलब पैसे उधार लेकर के ही मुहर्रम मनाते थे, खीर वगैरह मनाते थे ना वहाँ पे। अब आएगा 4th क्वेश्चन, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। कहानी में वर्णन किया है कि ईदगाह में लाखों लोगों के सिर एक साथ सिजदे में झुकते थे।
नमाज अदा करते समय झुकने के बाद वे सब एक साथ खड़े हो जाते थे। वे एक साथ झुकते और घुटनों के बल बैठ जाते थे। वे सब इस प्रकार एक साथ ऐसी क्रिया करते थे जैसे बिजली का बटन दबाते ही लाखों बत्ती एक साथ प्रदीप्त हो उठती है और बटन से एक साथ ही बुझ जाती है। इतने सुव्यवस्थित ढंग से सारी क्रियाएं करते देखकर यही लगता था कि उनमें पात्रता का एक सूत्र उसी प्रकार पिरोया हुआ है जिस प्रकार की माला में सूत्र पिरोया रहता है। वहाँ पर नमाज अदा करने वाले भी मुसलमान आपस में भाईचारे से जुड़े हुए थे। इससे लग रहा था कि धर्म लोगों को आपस में जोड़ता है, जबकि कुछ लोग धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का या तोड़ने का काम करते हैं। लेखक कहता है कि धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है। मतलब इसमें धर्म को बता रखा है। जिन लेखक ने बताया है कि धर्म मतलब कि इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। धर्म जो होता है ना, जैसे धर्म हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये सिख धर्म, ऐसे धर्म होते हैं ना, ये वाले। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब क्या है, कई बार यह क्रिया होती है ब्लैंक आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए है। मतलब ये आपको है ना बुक के अंदर ढूंढना होगा। बुक के अंदर होते हैं ना, जैसे ये पैराग्राफ होते हैं जो अभी कल पढ़ाया था मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में, वो उसमें देख लेना आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिया। मतलब हामिद ने चिमटे की क्या उपयोगिता, मतलब चिमटा किस किस काम आता है वो सिद्ध करने के लिए अलग अलग तर्क दिए उन्होंने। तो हामिद क्या क्या तर्क दिए, उसका आंसर ये है। मेले में हामिद के साथियों ने अपने पैसों से खिलौने और खाने पीने की चीज़ें खरीदी। मतलब जो मेले में जब हामिद और उसके दोस्त गए थे तो उन्होंने उन्हीं के पैसों से खिलौने और खाने पीने की बहुत सी चीज़ें खरीदी। वे इससे खुश थे। हामिद के पास केवल 3 ही पैसे थे, इस कारण उसे एक चिमटा खरीद लिया। मोहसिन ने उसके 10 कार्य के लिए उसे पागल कहा, इस कार्य के लिए उसे पागल कहा। मोहम्मद ने कहा चिमटा खिलौना थोड़ी है। हामिद ने साथियों द्वारा की गई सभी टिप्पणियों का उत्तर दिया और उन्हें चिमटे की उपयोगिता समझाने के लिए दिए गए अपने तर्कों को निरुत्तर कर दिया। उसने इस प्रकार तर्क दिए, मतलब कि जो हामिद ने वो दिए थे ना चिमटे की उपयोगिता के तर्क, वो इस प्रकार है। फर्स्ट है, कंधे पर रख लो तो चिमटा बंदूक हो जाए। मतलब उसे कंधे पर रख लोगे तो वो बंदूक बन जाएगा। हाथ में ले लो तो फ़कीर का चिमटा, मतलब हाथ में जो ये फ़कीर होते हैं ना, ये बजाते हैं, भजन करते हैं वो। और सेकंड है, इससे मजीरे का भी काम ले सकते हैं, मंजीरे का काम भी ले। थर्ड, चिमटे के प्रहार से तुम्हारे सारे खिलौनों के जाने के, मतलब उनके जो खिलौने थे ना वो मिट्टी के थे, तो चिमटा था लोहे का, तो उसके मतलब चिमटे से मारने पर वो खिलौने सारे टूट जाते। और फोर्थ है, चिमटा खंजरी का पेट फाड़ सकता है। चिमटा मतलब जो मटके के ऊपर जो वो लगाते हैं ना, ढोलक बजाते थे पहले, उसको कहते हैं। ये आंधी तूफान आदि में डटा खड़ा रह सकता है। शेर आ जाए तो तुम लोगों को खिलौने डरकर भाग जाएंगे, जबकि मेरा चिमटा शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा। इस तरह के तर्क देकर आमिर ने उन्हें निरुत्तर कर। अब क्वेश्चन नंबर 7, गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थानों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा है। अपने घर पर और विद्यालय के मध्य पड़ने वाले स्थानों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। लेखक ने गांव से शहर जाने वाले रास्तों के मध्य पड़ने वाले जैसे स्थलों का वर्णन किया है, वैसे स्थल पर और विद्यालय के मध्य भी पड़ते हैं। हम सब घर से विद्यालय जाते हैं तो हमारे गाँव से निकलने पर रास्ते के दोनों ओर लहलाते खेत दिखाई देते हैं, कहीं चारागाह और उनमें चरते हुए पशु दिखाई देते हैं, कहीं कहीं बाग भी दिखने को मिलते हैं। रास्ते में छायादार पेड़ों के पास यात्रियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई प्याऊ भी देखी जा सकती है, जहाँ रुककर पानी पीने के लिए लोग एकत्र हो जाते हैं। रास्ते में कोई कॉलेज भी दिखाई पड़ जाता है। बागों में दोपहर के समय लोग छाया में बैठकर विश्राम करते हैं। हमारे उस रास्ते में शिवजी का एक विशाल मंदिर है, जहाँ सुबह शाम पूजा करने के लिए लोगों की भीड़ होती है। मतलब कि गांव और शहर के मध्य जो पड़ने वाले जो स्थान है ना, उनका वर्णन किया है इनमें। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गए। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना में लेखक का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें पूछ रहा है कि जब हामिद चिमटा खरीद लेगा और उसकी दादी भावुक हो जाएगी, तो उसका वर्णन इसमें। हामिद मेले से अपने उन पैसों से चिमटा खरीद लाए तो जो अमीना ने उसे मेले में इच्छानुसार खर्च करने के लिए दिए थे। चिमटा खरीद कर लाए जाने पर अमीना चौंक उठी, उसने अपनी छाती पीट ली, उसने
उसने सोचा यह कितना बेसमझ लड़का है जिसने दोपहर होने तक मेले में न कुछ खाया न पिया। उसे खरीदने के लिए चिमटे के अतिरिक्त और कोई चीज़ न मिली। जब हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती इसलिए मैंने चिमटा खरीदा, हामिद की इस उत्तर से अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। तब अमीना को हामिद बेक्यूट प्रतीत हुई। उसने सोचा कि उसने मेरे लिए कितना त्याग किया। वह रोने लगी। इस प्रकार थोड़ी देर पहले जो क्रोध कर रही थी वहीं अमीना बालक की तरह रो रही थी। उस समय बालक हामिद बड़े बुड्ढों की तरह अपनी दादी को चुप कराने का प्रयास कर रहा था। इस तरह वह बूढ़ा हामिद और बुढ़िया बालिका अमीना बन। क्वेश्चन नंबर 9। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ईदगाह के मेले में हामिद के साथ अन्य लड़कों ने खिलौने खरीदे, मिठाई खाई, परंतु हामिद ने अपनी दादी का ध्यान रखकर चिमटा ही खरीदा। घर आने पर जब दादी अमीना ने उसे डांटा तो हामिद ने संकोच के साथ कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती इसलिए मैंने इसे लिया। हामिद का यह उत्तर सुनकर उसने स्नेह और समझदारी को देखकर अमीना आंसू बहाने लगी और हामिद को दुआएं देती रही। उस समय अपनी दादी को रोते देखकर हामिद उसका रहस्य नहीं समझ सका, क्योंकि वह इतना समझदार बालक नहीं था। बालपन की नासमझी एवं भोलेपन से वह इस रहस्य को नहीं समझ पाया कि दादी रोती हुई दुआएं क्यों दे रही है और इस तरह गदगद क्यों हो रही है। उसे अभी तक जीवन संघर्ष का अनुभव नहीं हुआ। वह दादी की व्यवस्था से पूरी तरह परिचित नहीं था, इस कारण वह बूढ़ी दादी के आंसुओं और दुआओं का रहस्य नहीं समझ। क्वेश्चन नंबर 10। हामिद की जगह आप होते तो क्या करते? मतलब जब हामिद ने इतना कुछ त्याग किया तो उसमें पूछ रहा है कि हामिद की जगह आप लोगों में से कोई होता तो क्या करता? तो आंसर ये है, हामिद बहुत ही छोटा व समझदार लड़का था। उसने अपनी बूढ़ी दादी का ध्यान रखकर चिमटा खरीदा था। यदि हम हामिद की जगह होते तो इतनी समझदारी नहीं दिखा पाते। हम भी अन्य बच्चों की तरह खाने पीने की चीज़ें ही खरीदते, परंतु हामिद की तरह घर की गरीबी का ध्यान आने पर ही हम भी अब कोई भी ऐसी वस्तु खरीदे जिससे 3 पैसों का सदुपयोग हो। अब इसमें योग्य विस्तार है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो इसमें बता रहा है कि पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ो। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस कहानी में लोग परिचित मुहावरे की भरमार जैसे नानी मरना, छक्के छुड़ाना आदि आए मुहावरे की एक सूची तैयार की थी। ईदगाह कहानी में ग्रामीण परिवेश का चित्रण करते हुए लेखक ने अनेक लोकप्रियता मुहावरे का चित्रण किया है। इसमें प्रयुक्त मुहावरा है नानी मरना, छक्के छुड़ाना, राई का पर्वत, बेड़ा पार लगाना, आंखें तले अंधेरा, छक मारना, आंख उठाना, सुरलोक सिधारना, घोड़े पर डालना, आग में कूदना, कानून को पेट फाड़ना, रंग जमाना, सिक्का जमाना, भेंट हो जाना, दिल पर बीतना, मुंह चुराना, उल्लू बनाना, गले मिलना, गर्दन पर सवार होना, बाल विवाह का न होना, हराम कमाल हराम में जाना। सो गाइज हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेक केयर एंड बाय।